मैच गुनहगारों ने ना कटाई, पाकिस्तान से टीम इंडिया को शर्मनाक हार दिलवाई। जी हां, राइजिंग एशिया कप में यानी कि इमर्जिंग एशिया कप में वो हो गया है जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। हम सभी को लग रहा था कि हमारी सीनियर टीम ने, हमारी वुमेन्स टीम ने, सबने अपने अपने टूर्नामेंट में पाकिस्तान को पटका है, तो हमारे युवा खिलाड़ी भी यानी कि हमारी ए टीम भी पाकिस्तान को हराएगी। It is fair to say it was an absolute disaster of a batting display, जहां वैभव सूर्यवंशी एक 14 साल का बच्चा आके 45 रन मारता है, 5 चौके मारता है, 3 छक्के मारता है, उसमें आपके बड़े बड़े नाम नमन धीर, ठीक है जी, वो फिर भी कर गया थोड़ा बहुत, निहाल वडेरा, प्रियांश आर्या, जितेश शर्मा, रमनदीप, आशुतोष, बिल्कुल फ्लॉप जीरो। 10 ओवर में आप 93 फॉर 3 से हुजूरों वाला 137 पे कैसे निपट गए, ये मुझे समझा दीजिए। भारत और पाकिस्तान के मैच में हुई भयंकर लड़ाई, बदतमीज पाकिस्तानियों ने गालियां सुनाई, भारतीय बल्लेबाजों को उंगली दिखाई। जी हां, टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच खेला गया राइजिंग एशिया कप का मैच बहुत ज्यादा विवादों में है, क्योंकि इस मैच में पाकिस्तानियों ने जो हरकतें की हैं वो ये बता रहा है कि पाकिस्तानी कभी नहीं सुधर सकते। इनकी सीनियर टीम चाहे टीम इंडिया से कितने मैच हार जाए, इनकी टीम चाहे वर्ल्ड कप में हमसे एक भी मैच ना जीत पाए, लेकिन अगर इनकी जूनियर टीम टीम इंडिया से मैच जीत जाती है तो पागल हो जाती है, उसे यकीन ही नहीं हो पाता और वो उसे झेल नहीं पाती है। शायद इसी वजह से पाकिस्तानी बदतमीजी पर उतर आए। 93 फॉर 3 था 10 ओवर में, वहां पे 137 ऑल आउट हो गए आप। इमर्जिंग राइजिंग स्टार, कौन है राइजिंग स्टार इसमें? सारे तो बुझते हुए सितारे नजर आए हैं मुझे आज, एक बंदा राइजिंग नहीं था। सारे के सारे जाके वहां पे, भाई आप इतना ज्यादा नर्वस क्यों थे आज? आपके ऊपर प्रेशर क्यों था इतना? आज दिखा है आपकी शक्लों पे, आज खौफ दिखा है। आप पे क्या एक्सपेक्टेशन थी बताऊं मैं आपको? एशिया कप में सीनियर्स ने 3 बार पेल दिया पाकिस्तान की टीम को, तो आपको लगा भाई हम तो हार ही नहीं सकते, फियर ऑफ फेलियर। और वही पाकिस्तान के ऊपर, उनको पता था भाई हमारे सीनियर ही कुट चुके हैं, हम हार गए तो क्या फर्क पड़ गया, जब सीनियर ही नहीं जीतते तो हमसे क्या एक्सपेक्टेशन होगी। वो खेले फ्रीली, माइंड फ्री था उनका। और आप ऐसे खेले जैसे जंजीरों में जकड़ा होता है किसी को। इतना ज्यादा प्रेशर लेके फियर ऑफ फेलियर के साथ खेलोगे तो हारोगे ही ना। अजीबो गरीब बैटिंग। जब साद मसूद आते हैं, नमन धीर को बॉल डालते हैं, कवर्स की तरफ वो शॉट खेलते हैं और कैच आउट हो जाते हैं। बस यहां पर ही साद मसूद जो है वो विकेट का सेलिब्रेशन इस तरीके से करते हैं कि वो हमारे बल्लेबाज नमन धीर को चिढ़ाते हैं, उन्हें ड्रेसिंग रूम की तरफ गुस्से से उंगली दिखाते हैं और गाली बकते हैं। ये नमन धीर को भी समझ में नहीं आता कि यार तुमने विकेट ले लिया है तो गाली क्यों बक रहे हो। वो भी पीछे मुड़कर देखते हैं, लेकिन बदतमीज पाकिस्तानी गेंदबाज लगातार ऐसा करता रहता है। इसके बाद भी जब भी पाकिस्तानी गेंदबाज टीम इंडिया के विकेट्स ले रहे थे तो इसी तरीके से जश्न मना रहे थे, गालियां सुना रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि भाई न जाने कौन सी जन्नत जीत ली है। अच्छा, पिच क्या बदल गई थी? सूर्यवंशी के लिए अलग पिच थी, उसने 160 की स्ट्राइक रेट से 45 मारे हैं। इवन नमन धीर ने 20 बॉल में 35 रन मारे। बाकियों ने क्या किया जी? 10 रन प्रियांश आर्या, कितनी गेंदों में जी? 9 गेंदों में। डायनामाइट प्रियांश आर्या, शक्ल बनी हुई थी घिग्गी, डर लग रहा था लिटरली कि हार ना जाए, फियर ऑफ फेलियर। यार खुल के उनको मारना जैसे आईपीएल में मारता है भाई, मार उनको पकड़ के। पता नहीं क्यों इतना घबराए हुए, फियर ऑफ फेलियर। शक्ल में प्रेशर नजर आ रहा था कि नहीं पाकिस्तान से नहीं, पाकिस्तान से नहीं। अबे उनको रोज कूट रहे हो तुम भाई, खत्म हो चुके हैं वो, मारो उनको जाके। वहां पे एंजॉय करने वाली गेम है ये, जैसे वैभव सूर्यवंशी एंजॉय कर रहा था, छक्के मार रहा था वो। जितेश शर्मा हमारे कप्तान है, इतना ज्यादा प्रेशर लग रहा था उनकी शक्ल पे। जो आदमी आईपीएल जीता हुआ है आरसीबी से, इतना ज्यादा प्रेशर लग रहा था, जितेश की शक्ल पे प्रेशर नजर आ रहा था। प्ले फ्रीली ना, प्ले फ्रीली, अपने शॉट्स खेलो आप। नहीं, सिंगल भी नहीं निकल रहा था सर, सिंगल भी नहीं निकल रहा था। बहुतों की तो 100 की स्ट्राइक रेट नहीं है। जितेश शर्मा 8 में 5, वो प्रियांश आर्या 9 में 10, वो निहाल वडेरा 10 में 8, ऐसे ही खेल के गया सारे सारे सारे। इट वॉज अ कंप्लीट एंड अटर डिजास्टर फ्रॉम इंडिया। 20 ओवर तक नहीं आपने खेले, ये आप बोलते प्रोफेशनल साइड, ये आप बोलते बड़ी साइंटिफिक क्रिकेट, ये बोलते मॉडर्न डे क्रिकेट। किस बात की मॉडर्न डे क्रिकेट है? वो आशुतोष, उसको स्पिनर खेलना आता नहीं, बीच में भेज दिया, 6 गेंदों पे 0 बनाया उसने, 6 गेंदे। शर्म आनी चाहिए। एक एक कर आपके सारे बैटर आए और गए, और कोई ऐसी बहुत एक्सप्लोसिव बॉलिंग नहीं हो रही थी, नॉर्मल बॉलिंग थी।
नॉर्मल बॉलिंग थी जो आपने सारी हैंडल करी हुई है। आईपीएल में आपने वर्ल्ड क्लास बॉलर्स को खेला हुआ है, यहां पे आके जस्ट द प्रेशर कि वी आर प्लेइंग अगेंस्ट पाकिस्तान, दैट्स अबाउट इट, दैट्स अबाउट इट। नहीं, सीनियर्स ने 3-0 हराया था, हम तो हार ही नहीं सकते जी, हमें तो मारना ही मारना है इनको, हम तो बिल्कुल भी कहीं से। अब अगर फियर ऑफ फेलियर से खेलोगे बॉस तो यही हाल होगा ना, शर्म आनी चाहिए। और जहां तक बात है पाकिस्तान की, आई थिंक पाकिस्तान एक ही टीम ने पाकिस्तान की मेन टीम से 1000 गुना बेटर क्रिकेट खेला है, एक कैच नहीं छोड़ी, और उन पे प्रेशर भी था। 10 ओवर में 93 था, बार लग रही थी, वैभव छक्के मार रहा था, नमनधीर छक्के मार रहा था, एक एक करके विकेट लेते रहे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहे, और बॉलर्स ने बॉल को राइट एरियाज में रखा, स्लोअर बॉल, स्लोअर कटर, यॉर्कर लेंथ, गुड लेंथ, बिटवीन द लाइन, विकेट्स के बीच में बॉलिंग कराना, डिसिप्लिन से बॉलिंग करना, और फील्डिंग बड़ी शानदार करना। और आप छक्के ढूंढते रह गए, उसके बीच में चौके भी छोड़ दिए, उसके बीच में विकेट भी आती रही। सो पाकिस्तान के लिए तो आज उन्होंने तो जाकर भाई बिल्कुल ही अपनी जो स्ट्रैटेजी लेके आए थे उस पे रहे। उनको बैट बॉल को आग लगा के, ठीक है जी, अपने क्रिकेट ग्राउंड में डायनामाइट लगा के क्रिकेट खेलना छोड़ दो, फिर कोई फायदा नहीं तुम्हारा। अगर 107, लेकिन हैविंग सेड दैट, आई थिंक इट वाज दिस मैच यू हैव लॉस्ट, आई थिंक बिकॉज 137। आप ये देखो ना, 45 रन वो मार गया बच्चा 14 साल का, 28 गेंदों में 5 चौके और 3 छक्के, 160 की स्ट्राइक रेट, जो उसके स्टैंडर्ड से कम है बाय द वे। वो शुरू में 10 पे 20 खेल रहा था, वो तो प्रियांश आर्या ने मरवा दिया 9 पे 10। आप देखो जितेश शर्मा 9 गेंदे 5 रन, निहाल वडेरा 11 गेंदे, कोई 55 की स्ट्राइक रेट, कोई 72 की स्ट्राइक रेट। आशुतोष शर्मा को देखो आप, शर्म आनी चाहिए, 6 गेंदे 0 रन। रमनदीप सिंह 9 गेंदे 11 रन, जिसमें एक छक्का है। हर्ष दुबे 15 में 19, यश ठाकुर पता नहीं कौन सा अपना लेट के झाड़ू से मार रहा, 4 पे 2 तो मार लिया। बहुत ही गंदी परफॉर्मेंस। लेकिन भाई यहां पर तो उल्टा ही हो गया, हमारे नए लड़कों से हमने कुछ ज्यादा ही उम्मीदें कर ली। नतीजा ये हुआ कि हमारे लड़के एक जीता हुआ मैच हार गए। 9 ओवर के आसपास हमने जो है 80 के आसपास रन बना लिए थे, विकेट सिर्फ एक गिरा था। सबको लग रहा था यहां से टीम इंडिया 180 तक तो पहुंच ही जाएगी, लेकिन हमारे जो बड़े बड़े 30 मार्का हैं वो सिर्फ और सिर्फ 130 रनों के आसपास ही सिमट गए। पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाए हमारे धुरंधर, 136 रनों पर आउट हो गए। सिर्फ और सिर्फ वैभव सूर्यवंशी थे जिनकी बल्लेबाजी ने थोड़ा सा दम दिखाया। सूर्यवंशी ने 28 गेंदों पर 45 रन ठोके, 5 चौके लगाए, 3 छक्के लगाए, 160 के आसपास का स्ट्राइक रेट रहा। उनके अलावा बाकी सभी बल्लेबाज फेल। प्रियांश आर्य 10 पर आउट हो गए। नमनधीर ने भी अच्छी बल्लेबाजी की, 20 गेंदों पर 35 बनाए, लेकिन इस स्कोर को बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाए। कप्तान जितेश शर्मा सिर्फ 5 रन, निहाल वडेरा 8 रन, आशुतोष शर्मा टेस्ट मैच खेल रहे थे, 6 गेंदों पर 0 रन, रमनदीप सिंह 11, हर्ष दुबे 19, यश ठाकुर 2, और इस तरीके से 19 ओवर में टीम इंडिया सिर्फ और सिर्फ 136 रनों पर ऑल आउट हो गई। 8.3 ओवर के बाद इंडिया का स्कोर 80 रन था, और सिर्फ एक विकेट हमारा गिरा हुआ था। कोई भी टीम होगी जिसके पास नंबर 7-8 नंबर तक बल्लेबाजी हो, तो आप कहेंगे यार 8 ओवर के आसपास हमने 80 बना लिए हैं, यानी यार 180 या 190 तो पहुंच जाएगा स्कोर। लेकिन हमारे लड़के शायद ओवर कॉन्फिडेंस में थे। उनको लग रहा था कि हमारी सीनियर टीम ने एशिया कप में 3-3 बार पाकिस्तान को हराया है, हमारी वुमेन्स टीम ने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हराया है, तो हम भी बड़े आराम से पाकिस्तान को हरा देंगे। यही गलती, यही ओवर कॉन्फिडेंस हमारी टीम को ले डूबा, और हम 136 रनों पर शर्मनाक तरीके से ऑल आउट हो गए। फियर ऑफ फेलियर वाज रिटन ऑन योर फेसेस। ऐसे खेलना है भाई, ऐसे मत खेलना आया करो, ये ड्रामेबाजी मत करो कि फियर ऑफ फेलियर शक्ल पे दिख रहा है। आप किस बात से डर रहे हो यार? हार गए भाड़ में, क्या फर्क पड़ता है? हार तो वैसे ही जाओगे। अगर फियर ऑफ फेलियर से खेलोगे तो वैसे ही हार जाओगे। एक्सप्रेस करो ना, आपको तो डोमिनेट करना चाहिए। यार एक बात बताओ, क्या ये पिच वाकई इतनी बुरी है कि 136 बनना नहीं है? पहली बात तो इतनी बुरी नहीं है। मुझे बस इस बात को कोई जवाब दे दे कि T20 के अंदर मिडन ओवर कौन खेलता भाई? T20 के अंदर आप मिडन ओवर खेल के जा रहे हो, 5-5 6-6 ओवर तक तो बाउंड्री नहीं आ रही है, आप सिंगल डबल भी निकालने में पता नहीं क्या हो रहा था आपको। बात सच है कि आपने आईपीएल के अंदर बहुत स्टैंडर्ड के बॉलर्स खेले हैं जहां पे आपको स्टार्क वगैरह सब कुछ मिला है, लेकिन यहां पे ये उबैद, ये अजीज, ये सदाकत, ये कौन है भाई? ये कौन है? आधों के तो नाम मैं नहीं जानता हूं कि ये कौन है। ये सब इन प्लेयरों को आधे लोग तो पाकिस्तान में नहीं जानते होंगे कि कौन से प्लेयर है भाई।
और आप पार्ट टाइमर से दो दो विकेट दे रहे हो, पार्ट टाइमर को, पार्ट टाइमर पे आउट हो रहे हो यार। बात यह है कि रन आपने ज्यादा नहीं बनाए, पिच इतनी भी बुरी नहीं है, कम से कम 160 तो होना चाहिए था।